दोस्तों, हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में आज ही कंप्लीट हो जाएगा। बौद्ध धर्म पार्ट आपका 3 है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में कंप्लीट होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। दोस्तों, हम कहाँ पे आगे थे? हमने सेकंड पार्ट में ये क्लियर कर दिया था कि गौतम बुद्ध थे जो, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुई थी। उस टाइम उसका नाम क्या था? कुशीनगर था, ठीक है ना। कुशीनगर में उसकी मृत्यु हो गई थी और इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था इसको, ठीक है। तो दोस्तों, अब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो किसी ना तो इसका अंतिम संस्कार क्या होगा? तो अंतिम संस्कार किसने किया था? इसको हम देख लेते हैं। अंतिम संस्कार गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लो ने किया था। किसने? एक मल्लो जाति थी, मल्लो, इसको याद रखिए, मल्लो ने, ठीक है। मल्लो ने इनका अंतिम संस्कार किया था, ठीक है। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन 8 भागों को रख के उन पे क्या किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया? इनके शरीर को जो अंतिम संस्कार किया था, उससे जो भी राख वगैरह इकट्ठी हुई थी, जिसको हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनाया था? 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण किया था, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं हम। अब देखो, जो बुद्ध की मतलब जन्म तिथि है, बुद्ध की जो मृत्यु है या जन्म है, वो किस तरह रिलेटेड है? वो चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। किसके आधार पर? कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु किसके आधार पर? इसको याद रखिए, चीनी परंपरा के आधार पर, चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर, इसको याद रखिए, इस वर्ड को, कैंटोन अभिलेख के आधार पर, कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या किया गया है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी, वो ना तो नेपाल से रिलेटेड है, ना ही भारत से रिलेटेड है। वो चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किससे मिलती है? सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? वो मिलती है हमें किससे? विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक से मिलती है, ठीक है। त्रिपिटक से मिलती है। बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से मिलती है, ठीक है। अब देखो, बौद्ध धर्म में क्या ईश्वर को मानता है? नहीं। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, लेकिन ये क्या करता है? आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता। ना तो ये ईश्वर को मानता, ना ही ये आत्मा को मानता, लेकिन ये पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। दोस्तों, 3 पॉइंट है। ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है, आत्मा को नहीं मानता, और लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको मौखिक ही सुनने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कितने मार्ग है? दोस्तों, मैं उसको बोल देता हूं, आप उसको लिखते जाइए। अष्टांगिक मार्ग कितने, कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि है, फिर हमारे सम्यक संकल्प है, फिर हमारा क्या है? सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है,
ठीक है। और फिर सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक व्यायाम है, और सम्यक आजीव है, और सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, ठीक है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। हमें याद रखना है बस अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में है, वो बौद्ध धर्म में है अष्टांगिक मार्ग, वो मैंने बोल दिए, आप उसको लिखते जाइए। अब देखो बौद्ध धर्म की आचरण की शुद्धता हेतु 10 शीलों पर बल दिया गया है। 10 शीलों पर 10 शीलों पर बल दिया गया है। यह 10 शीलों का संबंध किस धर्म से है? 10 शीलों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अब वे 10 शील कौन कौन से है उसको भी आप लिखते जाइए। पहला है अहिंसा, ठीक है। दूसरा है सत्य, और तीसरा होता है अस्तेय। तीसरा क्या होता है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। फिर होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा न करना या संचय न करना, ठीक है। पांचवा है ब्रह्मचार्य, और छठा है हमारा नृत्य, और सातवां क्या है? सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। सातवां क्या है? सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। आठवां क्या है? असमय भोजन का त्याग करना, मतलब असमय भोजन नहीं करना, ठीक है। फिर हमारा क्या है? कोमल शैया का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना। और लास्ट है हमारा 10वां कामिनी कंचन का त्याग करना, कामिनी कंचन का त्याग करना। तो दोस्तों ये मैंने मौखिक कुछ क्वेश्चन थे, इनको बता देते। अब दोस्तों मैं 2 पॉइंट इंपोर्टेंट लिखने जा रहा हूं, उसको याद रखना, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है ये मैं आपको बता देता हूं। बुद्ध धम्म, पहला तो क्या है? बुद्ध, और दूसरा क्या है? धम्म, और तीसरा है संघ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों ये 3 संघ है, और तीनों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है, बुद्ध धर्म तथा संघ। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब देखो बौद्ध संघ में, जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ में, इसको याद रखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, दोस्तों ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। इसको याद रखना है, 15 वर्ष थी, ठीक है। दोस्तों मैं इसको नीले से लिख देता हूं, कितनी थी? 15 वर्ष थी। इसको आपको इंपोर्टेंट में याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 4 संगीतियां हुई थी। अब 4 संगीतों के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। दोस्तों ये संगीतियां आपकी पेपर में पूछी जाती है। अब हम चलते हैं, 4 संगीति होने के बाद हमारा पेपर, हमारा ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। पढ़ते हैं प्रथम संगीति। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, 4 संगीतियां हुई थी, ठीक है। प्रथम संगीति पढ़ेंगे, प्रथम संगीति, ठीक है। तो प्रथम संगीति में अब हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, महात्मा बुद्ध की तुरंत मृत्यु के बाद कब हुई थी मृत्यु? 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में, इसमें में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में, सप्तवर्णी गुफा में क्या हुआ था? सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीति हुई थी। अब दोस्तों मैं इसके बता देता हूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे दोस्तों महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इस समय
इस समय मगध का साम्राज्य, मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। मगध की राजधानी थी यहाँ, यह ठीक है। अब हम चलते हैं, अब इसमें किसका वर्णन है? इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, ठीक है। और इसमें सुत और मीना नाम के दो पिटकों में विभाजित हो गया। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और वह दो भागों में विभाजित हो गया, सुत और विनय नाम के दो पिटकों में। कौन कौन से? सुत एवं इस संगीति में सुत एवं विनय नामक दो पिटकों में विभाजित हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं फिर से बता देता हूं, चलो मैं जब रिवाइज कराऊंगा तब बता दूंगा इसको, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना। 100 वर्षों के बाद 383 ईस्वी पूर्व में, पहले 483 ईस्वी पूर्व था, तो कब हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति? 383 ईस्वी पूर्व में, 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और किसके समय में हुई थी? यह कालाशोक के समय में, कालाशोक के समय में इसको याद रखना है। कालाशोक के समय में चुलबक्का में, ये चुलबक्का कहाँ है? चुलबक्का है आपका वैशाली में। चुलबक्का भी आ जाता है ना, वैशाली भी आ जाता है। चुलबक्का या वैशाली में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति क्या हुई थी? आयोजित हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कालाशोक के समय में चुलबक्का में या वैशाली में ये द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता देख लेते हैं। अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। कौन था? साबक मीर ने, ठीक है। साबक मीर ने की थी इसकी अध्यक्षता, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगीति में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं के दो वर्ग बन गए। भिक्षुओं के दो वर्ग। दोस्तों उसमें तो दो पिटक में विभाजित हो गया था, इसमें दो वर्ग बन गए थे। दो वर्ग कौन कौन से थे? दो वर्ग बन गए थे। पहला था थेरावादी या स्थिर, ये तो थेरावादी बोल देते हैं। पहला तो क्या था? थेरावादी। और दूसरा क्या था? या इसको क्या बोलते हैं हम? स्थिर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्थविर। और दूसरा क्या था इसमें? दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा महासांगिक या सर्वास्तिवादी। महासंगिक। तो दोस्तों दोनों नाम याद रखने हैं, महासंगिक या फिर हम इसको क्या बोलते थे? सर्वास्तिवादी बोलते थे, या सर्वास्तिवादी इसको हम बोलते थे, सर्वास्तिवादी, ठीक है। दोस्तों आप इसके नोट्स बनाते जाइए। तो इसमें भिक्षुओं के दो वर्ग बन गए थे। अब हम चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की तरफ, ठीक है। हम किसकी तरफ चलते हैं? तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय
बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, बुद्ध की मृत्यु के बाद 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, देखो तृतीय बौद्ध संगीति क्या हुई थी, कहां पर हुई थी ये, 283 ईस्वी पूर्व में, 283 ईस्वी पूर्व में, 283 ईस्वी पूर्व में कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, ठीक है। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, शासनकाल में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके शासनकाल में होती है, अशोक के शासनकाल में हुई थी ये बौद्ध संगीति, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष था इसका मेगालिपुत्र, मेगालिपुत्र, ठीक है। मोगालिपुत्र, बुक में क्या नाम आता है, मोगालिपुत्र, मोगालिपुत्र तस्य, मोगालिपुत्र तिस्य ने, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगालिपुत्र तिस्य ने की, ठीक है। इसमें अधिधम, इस संगीति में क्या हुआ था, इसमें अधिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था, तीसरा पिटक जोड़ा गया, ठीक है। तीसरा पिटक क्या था इसमें, तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथी बौद्ध संगीति की तरफ, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। इसको याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी, इसको याद रखिए, ये हुई थी 72 ईस्वी में, इसमें ईस्वी पूर्व नहीं है, 72 ईस्वी में, ठीक है। कनिष्क का शासन था, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कुंडलवन में हुई। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष भी था, अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष लिख लेंगे, अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था, ये मैं दोनों लिख देता हूं, उपाध्यक्ष, ठीक है। इसमें दोनों ही बैठे हुए थे। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, अध्यक्ष तो था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, अशुघोष। दोनों याद रखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, आपका अशुघोष था, ठीक है। और इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इस संगीति में एक विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ है, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई, नामक ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है।
इसमें क्या हुआ था, विभाषा चौथी बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। इस समय, इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी समय बौद्धों ने, जो बौद्ध थे, बौद्धों ने कौन सी भाषा को अपना लिया था? बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था। इसको मैं नीले से लिख देता हूं, संस्कृत भाषा को अपना लिया था, संस्कृत भाषा को अपना लिया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है, भाषा को अपना लिया था कि जो ये थे संस्कृत भाषा को बौद्धों ने कौन सी संगीति में अपनाया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में अपनाया था। ठीक है। इस समय इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। कौन से थे वे दो संप्रदाय? पहला था आपका हीनयान, आपने सुना होगा ना, हीनयान जैसे जैन में होते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, हीनयान, और दूसरा होता है महायान, हीनयान और महायान। ठीक है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो ये थे हीनयान में अस्थिरवादी आते थे। हीनयान में कौन आते थे? स्थिरवादी, ये वाले आते थे हीनयान में। और महायान में कौन आते हैं? महासंगीत। जो द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं के दो वर्ग बने थे, कौन से? थेरावादी या स्थविर। तो स्थविर तो आ गए हीनयान में, और जो महासंगीत या सर्वास्तिवादी थे वे किस में आ गए? आपके महायान में। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूं, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुई थी। और दोस्तों मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। जन्म और मृत्यु का अभिलेख कहाँ से मिलता है? ये चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु कब हुई थी। वह चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इसको याद रखिए, इस वर्ड को, कैंटोन को। बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? हमें विषाद ज्ञान पाली त्रिपिटक से मिलती है। ठीक है। बौद्ध धर्म में फिर अष्टांगिक मार्ग बताए, 10 शीलों का संबंध है इसमें। ठीक है, वो मैंने बता दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। और फिर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। इसको आप याद रखिए। ठीक है। फिर हम आगे थे, अब इसमें बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। 4 संगीति में प्रथम संगीति इसकी मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत हुई 483 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। और इसमें क्या हुआ था? सुत एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित हो गया था। सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। फिर आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति इसके 100 साल बाद हुई, 383 ईस्वी पूर्व में, कालाशोक के समय में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? चुलबग्गा में। चुलबग्गा कहाँ का? आपका वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबकमियों ने की थी। फिर था इसमें, इस संगीति में भिक्षुओं के 2 वर्ग बन गए थे। 2 वर्ग कौन से थे? थेरावादी और महासंगीत। ठीक है। थेरावादी तो हीनयानों को कहा जाता है, और महासंगीत किसे कहा जाता है? महायान को, जो चौथी संगीति में विभाजित हुए थे। हम आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पे। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद हुई थी 283 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र था। ठीक है ना, मोगलीपुत्र तृतीय था। इसमें अधिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। इसमें कौन सा पिटक जोड़ा गया? तीसरा पिटक जोड़ा गया था। फिर आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। कब हुई थी? वो 72 ईस्वी में हुई थी। 72 ईस्वी पूर्व में नहीं, 72 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान तो थेरावादी लोगों को कहा जाता था, और महायान महासंगीत लोगों को कहा जाता था।
ठीक है। तो दोस्तों ये आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। जो भी इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आने वाले हैं या फिर एसएससी में या फिर पीसीएस आईएएस तक का भी क्वेश्चन कवर किए मैंने इसमें, तो सभी क्वेश्चन इसमें से करें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अगले टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जैन धर्म भी 2 दिन का टॉपिक है, उसको हम कर लेंगे। शुक्रिया।